हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। तो दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो आरविनल जेई और एई का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में एंड जो अभी होने वाला आपका 2021 के। तो उस एग्जामिनेशन जो हुआ था, जो लास्ट पहला इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो 18 में हुआ था और अब 21 में हो रहा है, तो उसके बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, जो आपका अभी जो एग्जाम होने वाला है उसको एनालाइज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब हम वीडियो के अंदर। इधर देखिए, ये जो एडवर्टीजमेंट मैं आपके लिए लेकर आए हैं, जो जेई और एई का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका एडवर्टीजमेंट है। आप देख सकते होंगे, जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक्स कॉमन एडवर्टाइजमेंट एई का अलग से निकालता, लेकिन सिमिलर ही थिंग्स थी उसमें भी। तो आप ये देख पा रहे होंगे 2018 एंड 19 लिखा हुआ है। तो ये सिमिलर आपका जो नोटिफिकेशन इस साल आया उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, अप्रॉक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल, कम्युनिकेशन, फायर सेफ्टी, है ना। और ये जूनियर केमिस्ट इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का कॉमन ही आपका क्या है, एडवर्टीजमेंट है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं बात करूं आपकी जो कंपनीज है RVUN, RVPN, JVBN, AVVN, JDVVN, है ना। तो इसका फील्ड है और एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जो कि मोस्टली सिमिलर ही है जो अभी है ना। कुछ मे बी डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा वेरिएशन होगा। तो ये पहली बात हुई, है ना। अब देखो, अपन बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसके बारे में कि जो एग्जाम का था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलेक्शन प्रोसीजर एंड मेरिट, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट, सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो आप इधर देखिए, मैं बात करूं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिखा है, जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर केमिस्ट कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन 2 पार्ट्स, 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, 2 घंटे का, कंसिस्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव पेपर था। और पहली बात करें, जूनियर इंजीनियर एग्जाम के बारे में अपन को बात करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एई का भी सिमिलर ही है, एग्जैक्टली सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कितने थे, पार्ट ए था और पार्ट बी था। पार्ट ए के अंदर आप देख पा रहे हो 60% वेटेज था, और किसका था, द स्टैंडर्ड इन सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी द लेवल ऑफ डिग्री इन द इंजीनियरिंग इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। और 40% की मैं बात करूं, आपका 60% तो टेक्निकल हो गया, 40% की मैं बात करूं तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल। और मैं बात करूं क्वेश्चंस, आपके ये जो पार्ट ए जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसके अंदर कितने क्वेश्चंस आए थे, आपके 60 का आया था। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो कितने हो गए, 120 हो गए। और इसके अंदर आपके आए थे 80 क्वेश्चन, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 200 मार्क्स। तो ये आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन उस वक्त जो पैटर्न था वो ये रहा था। तो इससे कुछ चीज़ें एनालाइज हो रही है। फिर अपन आगे चलते हैं, जो आपको जो डिटेल सिलेबस की मैं बात करूं, टेक्निकल में कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया था टेक्निकल के लिए मैं बात करूं तो, लेकिन जो नॉन टेक का पोर्शन है उसके लिए एक उन्होंने डिटेल्ड सिलेबस दिया था। भाई रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग हो गई, नंबर सीरीज हो गई, लेटर सीरीज हो गई, ऑड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, शेप्स, मिरर इमेजेस, मैथमेटिक्स, अलग से मैथमेटिक्स है ना, क्या बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी वाली नहीं, मैथमेटिक्स क्लास 12 की लेवल की, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। फिर मैं बात करूँ जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस की, तो जीके आ गई, करंट इवेंट्स आ गए, इंटरनेशनल, नेशनल, है ना। और क्या लिखा है लास्ट में आप देख सकते हो, विद रेफरेंस टू स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। यहाँ पे आप लास्ट में लाइन भी देख पा रहे हो। फिर हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल, और द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट हिंदी जनरल वो हिंदी में आएगा और बाकी सब किस में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे। तो ये आपका सिलेबस था। और उस वक्त क्या किया गया था, कोई भी इसका स्कीम नहीं दी थी कि भाई ये इतने मार्क्स का नंबर का आएगा, भाई रीजनिंग 20 मार्क्स की आएगी 80 में से, या कितने की आएगी, मतलब अप्रॉक्स सभी एक डिसेंट वे में आए थे, नॉर्मल वे में, लेकिन कोई स्पेसिफिकली बोर्ड के द्वारा कोई आपको नहीं दिया गया था। तो ये बात थी आपके 2018 के एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं अपन 2021 में जो आपका नोटिफिकेशन आया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने आपका 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो निकाला है, रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। तो एक्जैक्टली सिमिलर ही चीज़ें हैं जो उसमें लिखी गई थी। सिमिलरली यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, यहाँ पे बस आगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कुछ ने भी ब्रांचेज ऐड कर दिए मैकेनिकल जैसे, और जूनियर केमिस्ट, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, ये सब आ गया। और फिर आपका मैं बात करूँ, ये जो ऑपरेशन है
RVPN जनरेशन एरिया, RVPN JVN तो एग्जैक्टली अप्रॉक्स सिमिलर ही है ना, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली कॉपी ही मान लो डिपार्टमेंट में कौन गवर्नमेंट में इतना चेंज करेगा, वही उठा के डाल देते हैं, डेट चेंज करी। तो अब इधर देखो हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वही सिमिलर कितने का आपका हो गया 2 आवर्स का पेपर, 2 पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी अगेन कितने का है 60% का, जो कि आपके 2018 में होता है, अगेंस्ट 40% का। क्या आपको यहां पे कोई भी डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो पार्ट ए के अंदर 60% आ गया, वही 60% है, 40%। तो मैं कह सकता हूं, मैं ये मान सकता हूं कि 100% श्योर से ही चीज़ें हैं कि इसके अंदर भी अगेन कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 आएंगे, और 120 तो कितने हो जाएंगे, 120 मार्क्स हो जाएंगे 60 क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं बात मान लूँ अगेन 80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और 1 मार्क्स का ईच हो जाएगा, तो टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स का पेपर। तो ये बात हुई। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो आप यहाँ पे देखो जो सिलेबस वहाँ था एग्जैक्टली सिमिलर सिलेबस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है और एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ें हैं। तो अब मेरे को बात बताइए, जो अभी आप चीज़ें देख रहे होंगे, आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि जो आपके पास एक जो वायरल हुआ था कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, एक स्कीम ऑफ सिलेबस कि भाई जो राजस्थान जेई का जो पेपर है वो 48 मार्क्स का आएगा, टेक्निकल मैथमेटिक्स इतने की आएगी, रीजनिंग इतने, क्या वो वैलिड हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि वो वैलिड हो सकती है। तो आप उसको वैलिड नहीं मान सकते। तो जो पिछले एग्जाम में जितने जितने क्वेश्चंस आए थे तो उतने ही क्वेश्चन आपके इस एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो आप इस तरह की जब तक ऑफिशियल नहीं आता तो अपन उसको नहीं मान सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा आप एग्जैक्टली जो 2018 में जिस हिसाब से एग्जाम हुआ था उसी को आप क्या मान के, स्टैंडर्ड मान के अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। अननेसेसरी जो थिंग्स हैं, अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसको बिना ध्यान में दिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और उससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मैं बात करूँ अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, बहुत सारे वीडियोस 18 के भी डले हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे आपको वीडियोज़, पुराने जो वीडियोज़ हैं उसमें मिल जाएंगे, और नए भी वीडियोज़ टेक्निकल नॉन टेक्निकल के आ रहे हैं। तो आई होप आप प्रिपरेशन वहाँ से अपनी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।